हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रेणु गुप्ता, लेक्चरर केमिस्ट्री, राजेश पायलट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज। आज हम सांद्रता की इकाइयों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे फर्स्ट है विलियन क्या होता है। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहा जाता है। दो पदार्थ, कम से कम इसमें दो पदार्थ होते हैं। एक पदार्थ जो कम मात्रा में होता है वह विलेय कहलाता है, और वह पदार्थ जिसके विलयन में अधिक मात्रा होती है उसे विलायक कहते हैं। और विलयन में विलेय की मात्रा कितनी है उसको विलयन की सांद्रता के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो विलयन की सांद्रता की परिभाषा दी जाती है, विलयन के एक निश्चित भार या आयतन में घुले विलेय की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। और विलयन में विलेय दो कंपोनेंट हो गए, एक तो विलेय हो गया और एक विलायक हो गया। तो विलायक कितने विलायक में कितना विलेय डिजोल्व है उसके हिसाब से विलयन की सांद्रता दी जाती है, और सांद्रता को अलग अलग इकाइयों में व्यक्त किया जा सकता है। कई इकाइयों में व्यक्त किया जाता है। सबसे फर्स्ट है ग्राम प्रति लीटर, सबसे सिंपल इकाई है। इसमें 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय की ग्राम में मात्रा विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कहलाती है। कि 1 लीटर विलयन है, उसमें विलेय का कितना ग्राम घुला हुआ है उसे उस विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कहते हैं। जैसे 1 लीटर में 10 ग्राम NaCl डिजोल्व है, तो इसकी ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता क्या होगी। सिंपल सा है कि 10 ग्राम प्रति लीटर उसकी सांद्रता हो जाएगी। यदि एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे 4 ग्राम NaOH को 1 लीटर में डिजोल्व किया तो उसकी सांद्रता क्या होगी ग्राम प्रति लीटर में, उसकी सांद्रता होगी 4 ग्राम प्रति लीटर। इसी को मैं थोड़ा चेंज करके भी बोल सकती हूँ कि जैसे 2 ग्राम NaOH है उसको 500 ml में डिजोल्व किया, 500 ml विलयन बनाया उसका, तो उसकी ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता क्या होगी। क्योंकि हमको 500 ml में दे रखा है और अपने से पूछा ग्राम प्रति लीटर में है, तो उसकी सांद्रता, क्योंकि 500 ml में 2 ग्राम डिजोल्व है तो लीटर का मतलब 1000 ml है, तो 1000 ml में डिजोल्व होगा 4 ग्राम, तो उसकी सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में 4 ग्राम प्रति लीटर होगी। सांद्रता की दूसरी इकाई है मोलरता। मोलरता को कैपिटल M के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसकी डेफिनेशन दी जाती है 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। और मोलरता का जो फॉर्मूला यूज किया जाता है वो है विलेय के मोलों की संख्या अपॉन विलयन का आयतन लीटर में। और मोलों की संख्या को हम लिख सकते हैं विलेय का ग्राम में भार अपॉन विलेय का अणुभार। तो मोलरता का फाइनल फॉर्मूला ये बन जाएगा विलेय का ग्राम में भार अपॉन विलेय का अणुभार मल्टीप्लाई बाय विलयन का आयतन लीटर में। फॉर एग्जाम्पल, हमने यदि 4 ग्राम NaOH लिया है और 4 ग्राम NaOH को लेके 1 लीटर विलयन बनाया है, तो उसकी मोलरता ज्ञात करनी है। तो मोलरता रहेगा 4 ग्राम, अब 4 ग्राम में भार 4 है तो 4 अपॉन NaOH का जो अणुभार है वो 40 होता है, तो 4/40 इंटू विलयन का आयतन लीटर में 1 लीटर बनाए हैं, तो 4/40 उसकी मोलरता हो जाएगी, जिसको सॉल्व करेंगे तो 0.1 m सॉल्यूशन हो जाएगा, 0.1 मोलरता का सॉल्यूशन होगा। इसी प्रकार और नेक्स्ट यूनिट है नॉर्मलता। मोलरता में तो विलेय के मोलों की संख्या काम में ली जाती है, और नॉर्मलता में विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को काम में लिया जाता है। नॉर्मलता को कैपिटल N द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, और डेफिनेशन है
1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। और फॉर्मूला हो जाता है इसका, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या अपॉन विलयन का आयतन लीटर में, और जिसको ग्राम तुल्यांकों की संख्या को लिखा जाता है विलेय का ग्राम में भार अपॉन विलेय का तुल्यांकी भार। तो फॉर्मूला हो जाएगा विलेय का ग्राम में भार अपॉन विलेय का तुल्यांकी भार इंटू 1 अपॉन विलयन का आयतन लीटर में। नेक्स्ट सांद्रता की इकाई है मोललता। पहले हमने मोलरता पढ़ा था, अब है मोललता। ये इसको स्मॉल m लिखा जाता है। इसमें जो विलायक का आयतन है वो आयतन नहीं लेके उसका भार लिया जाता है। तो मोललता की परिभाषा होती है 1000 ग्राम विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। इसे स्मॉल m द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो मोललता की सूत्र हो जाएगा विलेय के मोलों की संख्या अपॉन विलायक का भार ग्राम में इंटू 1000, और मोलों की संख्या होती है विलेय का ग्राम में भार अपॉन विलेय का अणुभार। तो मोललता का फॉर्मूला हो जाएगा विलेय का ग्राम में भार अपॉन विलेय का अणुभार मल्टीप्लाई बाई 1000 अपॉन विलायक का भार ग्राम में। नेक्स्ट यूनिट है फॉर्मलता। कई बार क्या होता है कि कोई विलेय है विलयन के अंदर अपनी मूल अवस्था में नहीं रह के या तो वो संगुणित हो जाता है या उसका वियोजन हो जाता है। जैसे बेंजोइक एसिड है, तो बेंजोइक एसिड जैसे ही विलयन में जाता है वो 2 मॉलिक्यूल उसके आपस में जुड़ जाते हैं, तो उसका मॉलिक्यूलर वेट अलग हो वो फॉर्मूला वेट अलग हो जाता है। तो उस समय हम फॉर्मलता ज्ञात करते हैं, मोलरता ज्ञात नहीं करके फॉर्मलता ज्ञात करते हैं। जब कोई भी विलेय विलयन में अलग रूप में उपस्थित होता है, या तो जुड़ जाते हैं 2 मॉलिक्यूल 3 मॉलिक्यूल या वियोजित हो जाते हैं, तो हम उसकी फॉर्मलता ज्ञात करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन दी जाती है 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के ग्राम सूत्र भारों की संख्या को फॉर्मलता कहते हैं। इसे F द्वारा दर्शाते हैं। फॉर्मलता का फॉर्मूला हो गया विलेय के ग्राम सूत्र भारों की संख्या अपॉन विलयन का आयतन लीटर में। तो ग्राम सूत्र भारों की संख्या का फॉर्मूला हो गया विलेय का ग्राम में भार अपॉन विलेय का सूत्र भार। तो फॉर्मलता का फॉर्मूला हो जाएगा विलेय का ग्राम में भार अपॉन विलेय का सूत्र भार इंटू विलयन का आयतन लीटर में। फॉर्मलता का उपयोग जब भी करते हैं जब अणुओं का विलयन में संगुणन या वियोजन होता है। तो आज ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू।